Welcome in my YouTube channel, Class 7th, Part 2 of the video, Chapter 10, Respiration in Organisms. ये साइंस का चैप्टर है और इसकी हमने नोट्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स और कीवर्ड्स को जो है अपलोड कर दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। इसलिए इसका नाम पार्ट 2 रख दिया गया है क्योंकि पार्ट 1 में नोट्स और कीवर्ड्स का जो है अपलोडिंग किया है हमने। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और एक्सरसाइजेज पर आ जाते हैं तुरंत से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर दैन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। क्यों जो है एथलीट करते हैं, जो एथलीट करते हैं उनकी ब्रीथ फास्टर हो जाती है और जब वो फिनिश कर देते हैं रेस, जब रेस वो कर लेते हैं तो एथलीट वालों की ब्रीथ जो है वो फास्टर क्यों हो जाती है। तो आंसर देखते हैं। व्हेन एथलीट रन्स फास्टर, एथलीट देखिए कि करने वाले को कहा गया है, ठीक है। एथलीट मतलब कि जो दौड़ता है उसको एथलीट बोलते हैं। एथलीट रन्स फास्टर, इट रिक्वायर ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी सिंस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द रेस्पिरेशन बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन, देयरफॉर एथलीट ब्रीथ्स डीपर एंड फास्टर आफ्टर कंप्लीटिंग द रेस। सो व्हेन एथलीट, जब एथलीट जो है रन करते हैं सब, तब उनको जो है ग्रेट अमाउंट में जो है एनर्जी चाहिए होती है। सिंस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द रेस्पिरेशन बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन, जब जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कैसे होगी, जब हम रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन कैसे होगा, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। देयरफॉर एथलीट ब्रीथ्स डीपर एंड फास्टर आफ्टर कंप्लीटिंग द रेस। इसी कारण जो है जो एथलीट करने वाले होते हैं उनकी जो है ब्रीथ जो है फास्टर हो जाती है जब वो रेस को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हमें बताना है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है सिमिलरिटी और डिफरेंसेस मतलब समानता और असमानता बताना है इसमें, ठीक है। तो इसमें पहले हम सिमिलरिटीज़ देखेंगे बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट सिमिलरिटीज़ इज़ इन बोथ रेस्पिरेशन मोड्स एनर्जी इज प्रोड्यूस। अब देखिए भले से ये किसी भी प्रकार का रेस्पिरेशन हो, इसमें जो है दोनों तरफ से एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब देखिए दूसरी सिमिलरिटीज़, इन बोथ रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। दोनों रेस्पिरेशन में जो है ग्लूकोज को जो है ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है। जो हम खा पी रहे हैं वो ब्रेक होगा, जो हम श्वास ले रहे हैं उसी से तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हम एरोबिक में भी होता है, ये एनारोबिक में भी होता है। अब हम डिफरेंसेस में देखें, डिफरेंसेस जो है पहला डिफरेंस देखते हैं। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन बट नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रहता ही नहीं है, ठीक है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय in anaerobic respiration lactic acid is formed and energy is produced, ठीक है। अब जो है इसमें देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रहते हैं, ठीक है, और एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है लैक्टिक एसिड फॉर्म होती है, बनती है और एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है। अब इसमें हमें क्या मिला कि लैक्टिक एसिड बन रही है और यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें वन सिमिलरिटीज इन द आंसर, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होगी बट अलग अलग फॉर्म जो है मिलकर के एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air?
क्यों हमें जो है स्नीज़ होने लगती है, मतलब कि स्नीज़ होती है जब हम इनहेल करते हैं, जब हम इनहेल अंदर की तरफ हवा जो है खींचते हैं, अंदर की तरफ हवा को जो है लेते हैं, तब उस समय जो है कुछ हमारे नाक में जो है डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, ठीक है। तो उससे हमें स्नीज़ क्यों आने लगती है, स्नीज़ होने लगता है, ठीक है, छींक आने लगती है जिसे कहते हैं। इनर वॉल ऑफ नजल कैविटी हैज़ फाइन हेयर लाइन्स और सेंसर्स। Whenever a foreign particle enters our nasal cavity, it causes irritation. This is respiratory system. ठीक है, इनर वॉल जो है नज़ल कैविटी की, जो इनर वॉल है उसके अंदर जो है ना हेयर लाइंस होती हैं, मतलब बाल के जो है बाल होते हैं, जमे होते हैं बाल। अब जैसे कि ये जो है नोज़ है और इसके अंदर जो है ना हेयर जमे होते, हेयर होते हैं, हेयर लाइंस, ठीक है, यही हेयर लाइंस होती हैं, ठीक है। और उसमें भी कुछ सेंसर्स होते हैं, ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल, मतलब कि फॉरेन मतलब अजनबा या अजनबी बोल सकते हैं, वो जब अंदर जाता है तो नज़ल कैविटी में जो है इरिटेशन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, इस कारण जो है ये हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, फिल 3/4 ऑफ ईच with water, label the A, B and C, keep a snail in test tube A water plant in test tube B, and in C keep snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of CO2? अब हमें बताना है कि जो है हम एक टेस्ट ट्यूब ले लें जिसका 3/4 जो है वाटर से भर दें, वाटर से फिल कर दें, ठीक है, ये काम हमने कर लिया। और टेस्ट ट्यूब ए में जो है ओनली स्नेल को जो है उसमें डाल दें। टेस्ट ट्यूब बी में ये जो है आपको दिख रहा है ये प्लांट को डाल दें। और टेस्ट ट्यूब जो है सी में जो है हम प्लांट और स्नेल है और ये प्लांट है, इन दोनों को डाल दें, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। टेस्ट ट्यूब बी है, ये टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब सी है, ठीक है। तब इसमें से किसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा? ए में देखिए हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि स्नेल जो है वो CO2 को जो है गिव्स आउट, बाहर करता है, ठीक है। CO2 जब बाहर करेगा तो ज़्यादा उसी में रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट अकेला है तो इसको तो कहाँ से CO2 मिलने वाला है, CO2 इसको मिलेगा ही नहीं, तो ये पहले से ही गलत हो गए, ठीक है। और सी वाले में देखिए जो है स्नेल जब CO2 को बाहर किया तो प्लांट उसको ले लिया, तो यहाँ पे भी हाईएस्ट कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। और यहाँ पे जब ये बाहर करेगा जो है CO2 को, तब जो है ये इसी कंटेनर में ही रह जाएगा, टेस्ट ट्यूब में ही CO2 रह जाएगा, और इसके कारण यहाँ पे जो है हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा। अब इसको देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब ए विल हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज स्नेल गिव्स आउट CO2 वाइल रेस्पायरिंग। जब जो है स्नेल जो है CO2 को जब बाहर करता है रेस्पायरिंग के दौरान बाहर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू लंग्स, गिल्स, स्पाइकल्स, स्किन। तो हमने बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पाइकल्स, इंसेक्ट्स जो है स्पाइकल्स के थ्रू जो है अपना जो है क्या एयर को एंटर करते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द accumulation ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, वाटर, ठीक है। तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड। हमने बताया था कि जब लैक्टिक एसिड जो है बन जाता है तभी जो है हमारे पैर में या मसल क्रैम्प होने लगता है, ठीक है। सी, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। मान लीजिए कोई आराम कर रहा हो तो उसकी ब्रीदिंग रेट क्या होगी, मान लीजिए कोई आराम कर रहा हो तो ब्रीदिंग रेट क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट
9 to 12, सेकेंड 15 to 18, 21 to 24 और फोर्थ जो है 30 to 33। तो क्या होगा इन चारों में से 15 to 18 जो है ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, जब कोई आदमी रेस्ट आराम कर रहा होता है तो 15 से 18 बार 1 मिनट में जो है उसकी ब्रीदिंग रेट रहती है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स जो है अब क्या करेंगे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, मूव्स टूवर्ड और डू नॉट एट ऑल। क्या होगा, मूव्स आउटवर्ड्स, मूव अपवर्ड, मूव डाउनवर्ड, डू नॉट मूव एट ऑल। दिस इज मूव डाउनवर्ड्स। जब भी आप कभी भी देखिए, जब आप एक्सहेलेशन करोगे तो आपका जो रिब है वो नीचे की तरफ आएगा। हमारा जो है ऐसे करने पे जो है इनहेलेशन पे जो है रिब्स जो है ऊपर आता है। ठीक है, अब एक्सहेलेशन पे ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा डाउनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग आइटम्स विद द कॉलम फर्स्ट दोज एंड कॉलम सेकेंड। चलिए, यीस्ट किससे मिलेगा, अल्कोहल से। यीस्ट एक अल्कोहल है। डायफ्राम जो है चेस्ट कैविटी का एक ऑर्गन है। स्किन जो है अर्थवर्म जो है स्किन से ही श्वास लेता है। लीव्स जो है स्टोमेटा से श्वास लेती हैं। और फिश भी जो है फिश जो है गिल्स से सांस लेती हैं। और फ्रॉग जो है लंग्स और स्किन से, दोनों से ये सांस लेता है। यहाँ ट्राइकिया जो है वो मतलब कि आपको फंसाने के लिए जो है एक ऑप्शन उसी तरह दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। दिस इज द, पढ़ने से ही हमें पता चल जा रहा है कि जो है ये फॉल्स है। ठीक है, पहला वाला फॉल्स होगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो है ब्रीदिंग रेट हाई होता है। ठीक है ना। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। नो, रेस्पिरेशन जो है रेस्पिरेशन 24 आवर जो है होता रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है कि दिन के समय फोटोसिंथेसिस से वो भोजन बनाते हैं प्लांट, और रात के समय रेस्पिरेशन करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर दिया रहता कि एंड बोथ डे एंड नाइट रेस्पिरेशन, तब यहाँ पे ट्रू हो जाता। ठीक है, इस तरह जब ये स्टेटमेंट जो दिया है ये फॉल्स है। थर्ड, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू द ईयर स्किन एज वेल एज दियर लंग्स। ये ट्रू है। ठीक है, बिल्कुल ट्रू है थर्ड वाला, इसलिए ट्रू लगा लीजिए सभी लोग। फोर्थ, द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। हमने अभी अभी बताया कि गिल्स जो है गिल्स से ही वो अपना ऑक्सीजन एक्सेल इनहेल करती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ उनके पास लंग्स कैसे आ गया। ठीक है, लंग्स कहाँ से आ गया। ठीक है, इसलिए फॉल्स। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। ये ट्रू होगा, क्योंकि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारा जो चेस्ट होता है वो ऐसे है तो थोड़ा सा ऐसे फूल जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये क्रॉसवर्ड पजल टाइप है। गिवन बिलो इज अ स्क्वायर ऑफ लेटर्स in which are hidden different words related to respiration in organisms. These words may be present any direction, upward, downwards, or along the diagonals. Find the words downwards or along the diagonals. Find the words for the respiratory system. Clues about those words are given below the square. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स के एयर ट्यूब क्या होते हैं, स्पाइकल्स होते हैं। ठीक है, और स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, ये जो है रिब्स हो जाएगा इसका सेकंड का। ठीक है, मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, डायफ्राम, मस्क्यूलर इस तरह का जो है चेस्ट कैविटी के जो नीचे होता है वो डायफ्राम होता है। इस तरह इसको उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव, ये क्या होगा, स्टोमेटा देखिए कहाँ है, यस ये डायगोनल में स्टोमेटा। ठीक है, डायगोनल में है।
अब क्या दिया, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट्स, स्मॉल छोटी छोटी ओपनिंग्स जो होती हैं वो भी इधर ही हैं। और देखिए द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, लंग्स को देख लीजिए। एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, यीस्ट जो है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है। एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैकियल सिस्टम का जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो भी है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज़ नो एयर। अरे 5 किलोमीटर में तो जो हमारी प्लेन उड़ती है वहाँ पे भी तो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज़ लेस देन अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। हाँ, ये बात है कि जो है पर्सन को कम जो है एयर मिल पाती है, ग्राउंड से जो है कम एयर जो है मिल पाती है। ग्राउंड से कम एयर, जब हम ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे एयर प्रेशर जो है घटता चला जाता है। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ हायर दैन दैट ऑन द ग्राउंड। जो टेम्परेचर है एयर का वो हायर होता है ग्राउंड से वहाँ पर, इसलिए। द प्रेशर ऑफ एयर इज़ हायर दैन दैट ऑन द ग्राउंड। वहाँ का प्रेशर हायर होता है ग्राउंड की तुलना में, ठीक है। तो ये सभी इसमें गलत हो जाएंगे, सेकंड वाला जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स की ख़त्म हुई। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर more and more to your friends. Thank you.